मुझे जाना है। तो कहीं भी जब अपनों का पुकार होता है तो एक अलग से तरंग दिल और दिमाग में बसती है जिसको मैं रोक नहीं पाता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है अपनों से मिलकर। जो झारखंड में आप लोग यहाँ पे बसे हैं, हमारे ब्रह्मसी समाज के लोग बोकारो में, मैं अभी सुना बहुत सारे वक्ता साहिब जी सब बता रहे थे किस तरह से आप लोग मिलजुल कर यहाँ रह रहे हैं। ये प्रेरणा लेने की बात है। और मैं आज तो श्री कृष्ण सिंह साहब की जयंती है। आप लोग जानते हैं कि बिहार की जो तरक्की हुई थी उस वक्त जब भारत आजाद हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री थे, बिहार झारखंड एक था। और श्री कृष्ण सिंह साहब ने जितना विकास किया, जितना कल कारखाने लगाए हैं, वो आज तक चल रहा है, मिसाल कायम है। ये बोकारो स्टील हुआ, उसके बाद HEC हो गया, फिर बरौनी में आपका फर्टिलाइजर हो गया, थर्मल पावर स्टेशन हो गया, पतरातू में थर्मल पावर स्टेशन हो गया, फिर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हो गए जिसे उन्होंने बनाया, चाहे मुजफ्फरपुर का हो, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का, सिंदरी का। तो हर तरह से हर क्षेत्र में जो विकास उन्होंने किया है, ये हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका जो योगदान रहा है बिहार में, वो उसके बाद बीच में तो कुछ रहा ही नहीं। बीच में तो सफाचट था विकास के नाम पे, लेकिन कुछ विकास अभी फिर से हो रहा है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बिहार में भी, यहाँ भी, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसी बहाने मिलते हैं जयंती समारोह में, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा भी जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं हमारे समाज के, उनसे मेरा आग्रह है कि बीच बीच में भेंट मुलाकात होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए आपस में, नहीं तो दूरियां बढ़ जाती हैं। देखिए, मैं पटना से यहाँ आया हूँ, हमारा भी जन्म और सब कुछ बचपन यहीं कटा है पतरातू में। पिताजी यहीं थर्मल पावर स्टेशन में थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। फिर बाद में वो भी राजनीति में आए। बहुत लोगों से यहाँ से जुड़े हुए हैं। श्री RM सिंह साहब है, नाम है उनका, 5 बार विधायक रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे। और उसके बाद अभी का जो चुनाव होता है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी आचार संहिता, किसी पार्टी की बात हम लोग को करना नहीं है। लेकिन एक चीज तो मैं अभी आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग को ऐसा नहीं बनना चाहिए कि कोई भी दल हम लोग को टेकन एज ग्रांटेड ले, इसका फायदा वो लोग उठा लेते हैं। हम लोगों को देखना है कि हमारे समाज के लोग चाहे किसी दल में हो, अगर काबिलियत उसमें है तो उनको मदद करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज से पहले देखेंगे 70 के दशक में देखेंगे, पापा सब बताते हैं कि भाई 45-50 विधायक ब्रह्मसी समाज के हुआ करते थे, और आज आप देखेंगे तो 21-22 हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है। हर लोगों का बढ़ रहा है, हमारे समाज का घट रहा है। कुछ तो कमियां होगी हमारे में। तो हम लोग, जो मैं एनालिसिस किया हूं, कि मैं ये सोचता हूं कि भाई हम लोग आपस में ही बहुत एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। मानते हैं कि नहीं इस बात को? कोई आपस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो एक उसी को खींचने में लगे जाते हैं। और उनको होना चाहिए कि भाई जो काबिल है उसको मदद करके आगे बढ़ाइए। जब आपकी आवाज ही कम हो जाएगी, आपकी संख्या कम हो जाएगी, तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। झारखंड में ही देखिए कितने ज्यादा थे, वो भी घट के अब 1-2 पे आ गए हैं। तो सब लोग जागृत होइए। आप लोग, हम लोग अपने एकता का परिचय देने का वक्त आ गया है। होता क्या है कि हम लोग परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं बहुत जगह, लेकिन हम लोगों को परिस्थिति से समझौता करने वाले हम लोग का समाज नहीं है। अपने हिसाब से परिस्थिति बनाने में हम लोग को विश्वास रखना पड़ेगा। ये आप